आज 29 सितंबर है और ये रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है और मेरे अक़ब में दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद का सेक्रेटेरिएट मौजूद है, जहाँ पर अब से कुछ रोज़ कबल जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात में 2 पॉइंट्स पर डेडलॉक देखा गया और उसमें से दोनों पॉइंट्स का बराह रास्त ताल्लुक़ इस सेक्रेटेरिएट से है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से डेडलॉक में पेश किए गए जो मुतालबात थे वो 2 मुतालबात ये थे कि महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाएँ और अशराफिया की मराद को ख़त्म किया जाए। इस वक्त हम दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की मजमूई सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें तो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में दुकानें और तजारती मराकज़ बदस्तूर बंद हैं 29 सितंबर लॉकडाउन कॉल की वजह से। और सुबह से हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो कि एक मामूल के तौर पर इस वक्त सुबह के इस पहर ज़्यादा हुआ करती थी ना होने के बराबर है। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद भर की तमाम तर अपडेट से हम आपको इस अपनी ख़ुसूसी रिपोर्ट में आगाह करेंगे। मज़ीद जानिए इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। ये दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद का लारी अड्डा है और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर इस टाइम मुकम्मल सन्नाटा है। ये वो मकाम है कि जहाँ से पाकिस्तान के तमाम इलाकों और दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से कश्मीर के तमाम इलाकों को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन आज अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आवाम ने ख़ुद पर एक लॉकडाउन नाफिज़ कर लिया है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा है। मज़ीद शहर के भी हम आपको हालात दिखाएँगे अपनी इस रिपोर्ट में। अब से कुछ देर कबल हमने आपको नए लारी अड्डा से रिपोर्ट किया और ये दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद का पुराना लारी अड्डा है और यहाँ से रियासत भर की जो मकामी ट्रांसपोर्ट है उसको हम देखते हैं, यहाँ से उसका सफ़र किया जाता है मकामी इलाकों का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्का दुक्का सिर्फ बसेस जो हैं वो पार्क कर दी गई हैं और यहाँ पर भी मुकम्मल सन्नाटा है। यूँ मालूम हो रहा है कि रियासत भर की आवाम की तरह ट्रांसपोर्टर हज़रात ने भी अपने ऊपर खुद एक लॉकडाउन नाफिज़ कर लिया है। की तरफ एमसी की तरफ से अवामी एक्शन कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। गिरती हुई दीवार ये रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है और आज 29 सितंबर को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से लॉकडाउन और शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी। इस वक्त हम बैंक रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ देर कबल जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अमन मार्च जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से निकाला गया था, आपस में तसादुम भी हुआ और यहाँ पर पुलिस की एक भारी नफरी पहुँच चुकी है जो कि हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। टाउट यहाँ से भाग चुके हैं और ये वो लोग हैं जिनके लिए राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें पाकिस्तानी कश्मीर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमारे सहूलतकार वहाँ पे हमारे एजेंडे को प्रमोट करेंगे, हमारे सहूलतकार खुद कहेंगे कि हाँ मैं भी हिंदुस्तान हूँ। तो ये इनकी भूल है। राजनाथ सिंह के टाउट हिंदुस्तान के एजेंडे को प्रमोट करने वाले और पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को इंशाल्लाह काट देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाले बाजू को इंशाल्लाह तोड़ देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाले कदम को इंशाल्लाह तोड़ देंगे। पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता किसी गर्ज, किसी लालच, किसी मफाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे है। नजरिया अल्लाह के पाकिस्तान की बुनियाद पे है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की बुनियाद पे है।
और लाखों कश्मीरी अपनी जानें कुर्बान करके अपना घर बार छोड़ के हिंदुस्तान के जबर और जुल्म और सितम के खिलाफ सरापा एहतजाज होके यहाँ महाजरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अपने घर बार छोड़ के। ये लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ये पाकिस्तान का नाम लेते हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुखालफ कोई भी एजेंडा, कोई भी नज़रिया, पाकिस्तान मुखालफ कोई भी सोच उसको आज़ाद कश्मीर में इंशाअल्लाह पलने नहीं देंगे, उसको इंशाअल्लाह खड़ा नहीं होने देंगे। उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है और इंशाअल्लाह इसके देते रहेंगे। ये रियासती दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद गढ़ीपन के मनाज़िर हैं जहाँ इस वक्त अज़ान मग़रिब का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर पुलिस की जानिब से मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है और शेलिंग जारी है। ये एक और शेल यहाँ मेरे घर के बिल्कुल करीब आके लगा है और ये दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के मनाज़िर हैं जिनसे हम आपको गढ़ीपन के मनाज़िर हैं जहाँ पर पुलिस और मुज़ाहिरीन में काफ़ी देर से तसादुम जारी है और यहाँ पर शेलिंग का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है पुलिस। आज मंगल 30 सितंबर है और रियासत गिर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से ऐलान किए गए लॉकडाउन का आज दूसरा रोज़ है। और नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ बैंक रोड पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अमन मार्च और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाहिरीन के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक 21 शहरी ज़ख्मी बहाक हुए। मज़ीद हम आपको बताते चलें तो आज भी रियासत गिर एहतजाज का दूसरा रोज़ है और इसी दूसरे रोज़ में आज भी ट्रांसपोर्ट और दुकानें और तजारती मराकज़ बदस्तूर बंद हैं। मज़ीद भी हम आपको बताएंगे अपनी इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में तमाम शहर के हालात व वाक़यात। नाज़रीन, ये दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद नलूची के मनाज़िर हैं जहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं कि शेलिंग का सिलसिला जारी है और ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पुलिस के दरमियान तसादुम आप देख सकते हैं। ये लाइव मनाज़िर हैं, हमें आपको आज तारीख़ 30 सितंबर है और ये शाम का वक्त है, तकरीबन अभी 5:40 हुए हैं और ये आप कैमरा विजुअल्स देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइम नलूची के मकाम पर पुलिस और मुज़ाहिरीन आपस में निबर्द आज़मा हैं और ये आप धुआं उठता हुआ देख सकते हैं पुलिस की जानिब से की गई शेलिंग का।
ये दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद बैंक रोड के मनाजिर हैं और आज जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की लॉकडाउन की कॉल तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। मज़ीद भी तमाम विजुअल से हम आपको अपडेट करते हैं। ये बैंक रोड के मनाजिर हैं जहाँ पर पुलिस की एक भारी तादाद मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अभी इससे कुछ देर कबल शेलिंग भी की गई मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जिनकी जानिब से पथराव किया जा रहा था। मज़ीद भी हम आपको रिपोर्ट करते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। ये दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद नीलम पुल के मनाजिर हैं जहाँ पर पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुजाहिरीन दोनों अतराफ़ मौजूद हैं पुल के और ये आप देख सकते हैं कि ये शेल फायर किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। और ये बख्तरबंद गाड़ी जो है वो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद नीलम पुल के मनाजिर हैं रवाना की गई है ताकि नीलम पुल से रास्ते को खोला जा सके और यहाँ पर उस पर पथराव जारी है और ये आप देख सकते हैं कि शेलिंग भी की जा रही है उसी बख्तरबंद गाड़ी से भी और यहाँ पर जो मौजूद पुलिस एहलकारान हैं उनकी जानिब से भी। आज 1 अक्टूबर है और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो लॉकडाउन है वो आज अपने तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है और ये इस वक्त दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद नीलम पुल के मनाजिर हैं जहाँ पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि मुजाहिरीन की जानिब से शदीद पथराव किया जा रहा है पुलिस पर। और ये पथराव ना सिर्फ पुल के उस पार से किया जा रहा है बल्कि इस तरफ से ऊपर की जानिब से भी पथराव किया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहाफ़ी हज़रात भी अपनी रिपोर्ट के लिए अपनी कवरेज के लिए मौजूद हैं और यहाँ पर ये पुलिस ने इस वक्त नीलम पुल का कंट्रोल संभाला हुआ है। मुजाहिरीन न सिर्फ पुल के इस पार मौजूद हैं जहाँ पर शेलिंग की जा रही है और ये देखिए मुजाहिरीन ने शेल उठाकर नीचे दरिया में फेंक दिया है जो कि पुलिस की जानिब से फेंका गया था। मुजाहिरीन उस तरफ भी मौजूद हैं, पुल के दोनों तरफ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है और ये हम नीलम पुल के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में इस वक्त झड़प जारी है। पुलिस की जानिब से शेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। ये आप देख सकते हैं नीलम पुल मैदान जंग बना हुआ है और ये शेलिंग जारी है पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर और ये पुलिस पुल के पार जाने की कोशिश में है। आप देख सकते हैं कि मुजाहिरीन न सिर्फ इस तरफ मौजूद हैं बल्कि दूसरी जानिब भी मौजूद हैं और ये पुलिस की जानिब से शेलिंग का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। और ये एक दूसरा शेल मुजाहिरीन ने पुलिस की जानिब से फ़ायर किया गया दरिया में फेंक दिया है। आप देख सकते हैं ये लाइव मनाजिर हैं यहाँ के। ये रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है और आज 2 अक्टूबर है। कल की और आज की आपको अहम डेवलपमेंट से हम इत्तला देते चलें तो आज जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की शटर डाउन हड़ताल का आज चौथा रोज़ है और हमने देखा कि आज भी तजारती मराकज़, दुकानें और ट्रांसपोर्ट सिवाय इक्का दुक्का या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के हमें बंद दिखाई दी। और अगर हम बात करते चलें तो आज के और गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ तारकाबाद और नीलम पुल पर अवाम और पुलिस में तसादुम हुआ जिसके नतीजे में मुसद्दिक़ा इत्तलाआत के मुताबिक 9 शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए जिनमें से 2 जाँ बहक हो गए। और अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अदाद-ओ-शुमार में 9 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं जिनमें 3 पुलिस वाले और 6 सिविलियन शामिल हैं।
अगर आज की बात की जाए तो आज सुबह सवेरे हमने देखा कि तकरीबन 8:45 पर मसाजिद में ऐलान किया गया कि अवाम से मसाजिद में ऐलान करके कहा गया कि आप पुरअमन रहें और किसी भी किस्म के तशद्दुद से इज्तनाब करें। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से नोटिस लिया गया आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का, और उनने एक आला सतही मुज़ाकराती वफ़द कमेटी बनाकर भेजी है। मुज़फ़्फ़राबाद में आज सेपहर जो है मुज़ाकरात भी शुरू हुए और अब तक वो मुज़ाकरात जारी हैं। मज़ीद भी हम आपको बताएँगे मुज़ाकरात में क्या तय होता है, इससे भी हम आपको आगाह करेंगे। आज 4 अक्टूबर है और ये रियासती दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है। आज़ाद जम्मू कश्मीर भर में जारी रहने वाली जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की शटर डाउन हड़ताल आज अपने पुरअमन इख्तिताम को पहुँच चुकी है। तफ़सीलात से आपको आगाह करते चलें तो 2 रोज़ जारी रहा मुज़ाकरात का सिलसिला हुकूमती वज़रा और कमेटी और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान के दरमियान, और गुज़िश्ता रात दोनों की तरफ से मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और शौकत नवाज़ मीर अपने तमाम जो लोग छतर चौक में मौजूद थे उनको लेकर कोहाला गए और वहाँ पर अनाउंस किया गया कि जो मुतालबात हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उनको तस्लीम कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से। और ये पुरअमन एहतजाज जो कि उनकी जानिब से कहा गया था, ये शटडाउन की जो कॉल थी वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है। अगर हम आपको मुतालबात से आगाह करते चलें कि वो कौन से मुतालबात थे जो कि तस्लीम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, तो उन मुतालबात में महाजरीन की नशिस्तों का ख़ात्मा शामिल है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो वज़रा और सेक्रेटरीज़ की तादाद होगी वो महदूद करके 20 कर दी गई है। इसके अलावा तमाम अज़ला के अस्पतालों में MRI और CT स्कैन को मुमकिन बनाया जाएगा, और इसके अलावा जो तमाम मराहत थी वो तमाम इख्तिताम पा चुकी है। जैसे ही ये जो सेक्रेटरीज़ हैं और वज़रा की तादाद को कम कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब दिखाई गई है। और इसके अलावा भी कई ऐसे मुतालबात हैं जो कि छोटी नोयत के हैं, उनको भी हम आपके साथ ज़िक्र करेंगे आगे एक तफ़सीली वीडियो में। जो अवाम के साथ कंसर्निंग मुतालबात थे जिन पर ये तमाम तहरीक बैक कर रही थी, जैसे आपको हमने शुरू में भी बताया कि
जो दो मुतालबात थे जिन पे डेडलॉक कायम था, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती वज़रा का जो पिछली एक नशिस्त हुई थी मुज़ाकरात की, जो कि 13 घंटे तवील रही थी, वो मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं और उन्हीं मुतालबात के तस्लीम होने के बाद रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर 4 अक्टूबर इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट भी बहाल हो चुकी है और इसके साथ-साथ जो दुकानें हैं वो भी खुल चुकी हैं।